हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग जेईई मेन 2023 में आए फिजिक्स से दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह दोनों क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन को लेते हैं। ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री to the ground is observed to be at same height at time 3 second and 5 second after projection during its flight। इसमें बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको फायर किया गया, यहाँ पर बॉल है प्रोजेक्टाइल की जगह, और इसको फायर किया गया 30 डिग्री एंगल पर। यह जो फायर किया गया इस एंगल है, हॉरिजॉन्टल से एंगल जो बना रहा है वह 30 डिग्री है, और 3 सेकेंड और 5 सेकेंड में जो हाइट है वह सेम है, यानी सेम हाइट पर वह 3 सेकेंड और 5 सेकेंड में है। यानी 3 सेकेंड में जो हाइट था वह अपर डायरेक्शन में जब प्रोजेक्टाइल जा रहा था उस समय था, और 5 सेकेंड में जो मैक्सिमम हाइट से जब नीचे की तरफ आने लगा तो वह 5 सेकेंड में एच हाइट तक पहुंचा। तो द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, अब हमें जो प्रोजेक्टाइल का स्पीड है वह हमें मालूम करना है, और जी का वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, और यह जेईई मेन 2023 11 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन में आया हुआ है। तो जो प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट एट टाइम t1 3 सेकेंड और t2 5 सेकेंड है, यह क्वेश्चन में दिया गया है। और मान लेते हैं कि जो इसका इनिशियल स्पीड है प्रोजेक्शन का वह u है। सॉरी, तो जब यह बॉल को प्रोजेक्टाइल किया जाता है तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगेगा, और इसका जो वर्टिकल जो स्पीड है प्रोजेक्टाइल का, अगर प्रोजेक्टाइल का स्पीड u है तो जो वर्टिकल स्पीड होगा वह u साइन 30 डिग्री होगा, क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जो वर्टिकल स्पीड होगा प्रोजेक्टाइल का वह u साइन 30 डिग्री होगा। अब हम अगर h निकालना है तो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो इक्वेशन है उसको हम लोग यूटिलाइज करके यहाँ पर h को निकाल सकते हैं। तो s इक्वल u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। s हो गया डिस्टेंस, और u इनिशियल स्पीड, और a एक्सेलरेशन होता है, और t टाइम। तो इसको हम लोग यूज करके हम पहला h निकाल लेंगे। जो लेफ्ट साइड में h है यानी ऊपर जाते समय जो 3 सेकंड में जो कितना हाइट पर गया उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो h इक्वल टू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और टाइम की जगह 3 हो जाएगा, और -10 3 स्क्वायर होगा। माइनस यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव लेंगे, तो g यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। और सेकंड जो राइट साइड का हाइट है उसको भी हम लोग निकालते हैं, तो यही h इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ टाइम 3 सेकंड की जगह यहाँ पर 5 सेकंड हो जाएगा। तो u साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई 5 माइनस हाफ 10 5 स्क्वायर। तो यह दो इक्वेशन हमें मिल गया 1 और 2। तो अब इसमें देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड है दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड उसका वैल्यू h है, यानी दोनों इक्वल है। तो राइट साइड का भी वैल्यू क्या होगा? दोनों इक्वेशन के राइट साइड का भी वैल्यू इक्वल होगा। तो हम दोनों इक्वेशन के राइट साइड के वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। तो हाफ u साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो हाफ u मल्टीप्लाई 5 माइनस हाफ 10 5 स्क्वायर इक्वल टू हाफ u मल्टीप्लाई 3 माइनस हाफ 10 3 स्क्वायर। ये हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो राइट साइड में जो है हाफ u मल्टीप्लाई 3 इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो हाफ u कॉमन हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू, और लेफ्ट साइड में जो है माइनस से हाफ 10 5 स्क्वायर है, इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो यह कॉमन होगा, हाफ 10 कॉमन हो जाएगा, और 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो u इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 16 यानी 80 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल स्पीड है प्रोजेक्टाइल का वह हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। तो यह क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। और अब सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं।
For a train engine moving with speed of 20 meter per second, the driver must apply brake at a distance of 500 meter before the station for the train to come to rest at the station. इसमें बोल रहा है कि स्टेशन के पहले 500 मीटर पर अगर कोई ट्रेन ब्रेक लगाता है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी 500 मीटर पर जो उसका स्पीड है वह 20 मीटर पर सेकेंड है, तो जाकर वह स्टेशन पर रुक जाता है। इफ द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड एट द हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, और बोला कि अगर ब्रेक को हाफ डिस्टेंस यानी 500 मीटर की जगह नहीं लगाकर हम 250 मीटर पर लगाते हैं, तो द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विथ स्पीड रूट x मीटर पर सेकेंड, तो वह स्टेशन पर रुकेगी नहीं और जो स्टेशन से जो क्रॉस करेगी उसका जो स्पीड है स्क्वायर रूट x मीटर पर सेकेंड है, तो उसका हमें वैल्यू ऑफ x बताना है। एज्यूमिंग सेम रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक्स, यानी जो रिटार्डेशन है वह सेम है, वह चेंज नहीं हो रहा है। यह भी क्वेश्चन जेई मेन 2023 में आया था 1 फरवरी इवनिंग शिफ्ट में। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यह देखिए जो डिस्टेंस है 500 मीटर यहाँ पर है और इनिशियल स्पीड क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड, यह क्वेश्चन में दिया गया है, और फाइनल स्पीड जब स्टेशन पर रुक जाता है तो वह फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा। तो हम इसको अगर हम इसका एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन को मालूम कर सकते हैं तो सेकेंड पार्ट में उसको यूज करके हम स्पीड को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोशन चैप्टर में जो इक्वेशन है उसको यूज करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको यूज करके हम एक्सेलरेशन को हम निकाल लेंगे। तो v 0 है तो 0 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होगा, तो यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2as और a हो जाएगा इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, u है 20 तो 20 स्क्वायर हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस की जगह 500 है तो मल्टीप्लाई 500, तो इस एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका माइनस 400 बाई 1000 हो जाएगा, यह इक्वल होगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हमें मालूम चल गया। तो अब हम सेकेंड पार्ट में इसको यूज करेंगे। तो अगर अब जो इंजन है 250 मीटर पर पहुंचेगा तो वह ब्रेक अप्लाई करेगा, तो अभी स्टेशन और इंजन के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा 250 मीटर हो जाएगा, और जो इसका जो इनिशियल स्पीड है सेम है 20 मीटर पर सेकेंड है, और अभी स्टेशन पर रुकेगा नहीं, स्टेशन पर उसका कुछ वेलोसिटी रहेगा, वह वेलोसिटी हमें मालूम करना है। और एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने निकाला 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह इसको हम लोग फिर सेम इक्वेशन में यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और वी स्क्वायर हमें निकालना है तो वी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यू हमें मालूम है 20 स्क्वायर हो गया प्लस 2 और a की जगह माइनस 0.4 लेंगे क्योंकि यह ब्रेक अप्लाई कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा यानी रिटार्डेशन होगा। और हम लोगों ने यह क्वेश्चन में यहाँ पर अभी सॉल्व किया, वहाँ पर भी माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, तो मल्टीप्लाई 250, तो अभी हम वी स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 0.8 इंटू 250। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 400 माइनस 200, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह 200 हो जाएगा, तो v हो जाएगा स्क्वायर रूट 200। तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वह बताना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू यहाँ पर 200 है, तो जो x का वैल्यू होगा वह हो जाएगा 200। तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।